नमस्कार। मैं हंसराज चंडालिया वेस्ट बंगाल से। आज हमारे जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, जितने भी हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी का स्वागत करता हूँ पूरे केलिंग इंडिया परिवार की तरफ से। और आज दीपावली मना करके हम लोग आज एक बहुत एक जिसको कह सकते हैं कि अनुभव करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा अनुभव आज हम लेने जा रहे हैं। काम करने के लिए जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन में अग्रसर होने के लिए जिन चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आज उसी विषय पे हम लोग बातचीत करेंगे। आपके सामने सारा चीज जो है पोस्टर के माध्यम से क्लियर हो चुका है कि आज हम बात करने वाले हैं कर्म की। कि बिना कर्म किए कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। और इसी कर्म को जारी रखने के लिए और इसी कर्म को और गति प्रदान करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे अपने बिलवेड, हमारे डायरेक्टर मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सर। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पे और अधिक जानकारी देने के लिए हम लोग सब कोई जोरदार तालियों से स्वागत करके उनको बुलाएंगे। तो प्लीज वेलकम मिस्टर जगदीशन सुब्रमण्यम सर। Yes, Namaskar, Namaste. How are you all? वेलकम। It's great, wonderful. We are meeting again today. तो आज फिर से हम लोग एक बार मुलाकात कर रहे हैं। Uh, as what you said, Deepavali is just over, but today for the Bengali people, we have Bhai Dooj. Am I right? यस सर। Celebration is going on. यस सर। Life is full of celebration. हमारा जीवन जो है वो सिर्फ त्योहारों से भरा हुआ है। Every day is a celebration. हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हैं। If we are in the right track, every day is celebration. और अगर हम सही रास्ते पे हैं, हर दिन को हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। Today's topic is what you can say it's about action. तो आज का जो हमारा विषय है वो कर्म के ऊपर में है। What is action really means? तो कर्म का मतलब क्या है? Today is on the 4th of November already. आज महीने की 4 तारीख हो चुकी है We still have not started the business. और हम लोगों ने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया। That is the truth. और यही सच्चाई है। Am I right or am I wrong? You tell me. सही बात है कि गलत? Huh? Am I right or am I wrong? यस सर, यस सर, एब्सोल्युटली राइट सर। It's just because today I want to share with you something I just discovered. तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करूंगा जो मैंने अभी अभी देखा है उसको। It's a Japanese proverb. और ये जापानीज प्रोवर्ब है एक तो। Ajime yokerebe owari yoshi. What it means? It जो means पूरा इसका मतलब क्या है? if the beginning is good, अगर the end शुरुआत will अच्छी be है good. तो अंत भी बहुत अच्छा होगा। Remember, if the beginning is good, the end will be good. तो याद रखिए कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो अंत उसका और भी अच्छा होगा। When is our beginning? तो कब हमारी शुरुआत होगी? Every month of the first day is the beginning. हर महीने की पहली तारीख से हमारी नई शुरुआत होगी। But the first day of every month, we never do the beginning. लेकिन हम लोग हर महीने की पहली तारीख को नई शुरुआत करते ही नहीं है। Everything is already programmed. हर चीजें जो है ना वो आगे बढ़ चुकी। In the universe, everything is been programmed. We are just part of the player to play accordingly what the universe has programmed. और इस ब्रह्मांड में हर चीज जो है ना वो अग्रसर हो गई। हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं उस ब्रह्मांड के अकॉर्डिंग चलने के लिए। But we are not doing that. लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। Why we are not doing that? हम क्यों नहीं कर रहे? Because we have our own mindset. क्योंकि हमारी अपनी खुद की अपनी मानसिकता है। Oh, celebration is on. This never mind. I worked very hard last month. I take a break. You cannot तो think like that. अभी तो क्या है, हमारे त्योहार चल रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि अभी हमारे त्योहार चल रहे हैं, पिछले महीना मैंने काफी मेहनत की, अभी थोड़ा ब्रेक लेके चलते हैं। This proverb means that a strong start
often leads to a successful outcome. और ये जो प्रोवर्ब जो बताया जा रहा है, इसमें ये बताया कि अगर आपने अच्छी शुरुआत कर दी ना, तो आपके आने वाले नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। Its emphasis the importance of putting the effort and focus from very beginning. और ये क्या दर्शाता है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो फोकस है, वो आप एकदम शुरुआती तौर पे ही देना शुरू कर देते हैं। As this sets a positive foundation that can carry through the end. और ये जो है एक सकारात्मक ऊर्जा आपको प्रदान करती है, जिसको आप अपने महीने के आखिर तक आप लेके जा सकते हो। When we start the beginning, और हम कब शुरू करते हैं अपना बिगनिंग? the third week of the month, we start the beginning. महीने के तीसरे सप्ताह में जाकर के हम शुरू करते हैं अपना काम। That's why all the while we never get any good results. और इसीलिए अभी तक हम लोगों के पास में अच्छे नतीजे नहीं आए। How come last month, the month of October, we can close the sales on the 29th October? कैसे हम लोगों ने पिछले महीने अक्टूबर के महीने में 29 तारीख को ही अपना क्लोजिंग कर लिया था? Just ask yourself, how? एक बार पूछिए कि कैसे 29 तारीख को अपना काम हो गया था सारा। That means we can do, इसका मतलब यह है कि हम कर सकते हैं, but we don't want to do. लेकिन हम करना नहीं चाहते, Because always we program end of the month, end of the month, end of the month. क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं महीने के आखिर में, महीने के आखिर में और महीने के आखिर में ही करेंगे। Look at that last month. Only last 10 days only we worked very hard. आप पिछले महीने में देखिए कि पिछले महीने के आखिरी 10 दिनों में ही हमने सिर्फ काम किया। We had two important festivals. हम लोगों के पास उस समय दो महत्वपूर्ण त्योहार थे। One is Durga Devi Puja. एक दुर्गा पूजा था हमारे लिए, One is Diwali. और दूसरा हमारे लिए दिवाली था। Very massive celebration was going on. और इन दोनों त्योहार को ही पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाता है। But with that 10 days, some of you got a good result. और इन 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों में कुछ लोगों को बहुत अच्छे नतीजे भी मिले। That shows what? It can be done. तो वो क्या दिखाता है कि उस समय भी काम हो सकता है, Because we put the action. क्योंकि हमने जो क्या किया, हमने वहां पे कर्म किया। That is the important. और यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। So, what is इसलिए action really means? इसलिए कर्म करने का मतलब सही क्या है? Action means changes the thing. क्योंकि कर्म ही है वो चीजों को बदल सकता है। So, let's say this one is 30th November. और इसलिए आइए देखते हैं कि इस महीना 30 नवंबर का होगा। Or will we go back to the old formula? क्या हम पुराने फॉर्मूले पे जाएंगे, We will go back to the new formula. या हम नए फॉर्मूले पे जाएंगे? This month closing is not 30th October, 30th November. This month closing is 28 and 29 finish already, over already. Subject is closed. और इस महीना भी 28 और 29 तारीख को ही क्लोजिंग हो जाएगा। Because action changes things. क्योंकि आप ये मान के रखिए कि कर्म जो है वही चीजें बदल सकता है। If last month we can do it, this one also we can do it. अगर पिछले महीने हम लोग कर सकते हैं, तो इस महीना भी हम लोग कर सकते हैं। Why that one particular day we needed? तो क्यों आखिर का वो आखिरी एक दिन हमें चाहिए? That one particular day, that is end of the month for us to take a rest, at least half a day, and half a day we recap what we have done this month and where we want to draw, so that tomorrow when we start the new month, we will straight away to the action. तो उस जो आखिरी एक दिन है, उस आखिरी एक दिन में हमें क्या करना चाहिए? आधा दिन रेस्ट करने के बाद में ये देखना चाहिए कि पूरे महीने में हमने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया, और अब अगले महीना क्या करेंगे, ताकि अगले महीने की शुरुआत में पहली तारीख से ही हम वो काम शुरू कर सके। Last month we can do it, अगर पिछले महीना हम लोग ने किया, so this one also we can do it. तो इस महीना भी हम लोग कर सकते हैं। So this is what action really means. Action changes things. Remember, action can change things. और यहीं पे कर्म की बातें आती है कि कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। ध्यान रखिए कि कर्म चीजें बदल सकता है। Some people call on the 31st also, telling what,
Oh, I never received the circular, so I never put the BV. 31st can put the BV or no? Asking. और कुछ लोगों ने 31 तारीख को भी फोन किया और ये बोला कि मुझे मालूम नहीं था, क्या मैं आज भी कर सकता हूं क्या? Nothing can be done. System already closed today. लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, हमारा सिस्टम बंद हो चुका था। This is what the new system is really going to take place before 2025. और यहीं पे जो है नया सिस्टम जो है इसी तरह से काम करेगा 2025 की शुरुआत से, ये समझ लीजिए। I've learned something. If you want to do 2025 something new, don't start 2025. Start now itself. मैंने एक चीज सीखा कि अगर आपको 2025 को बेहतर बनाना है ना, तो उसके लिए आपको 2025 का इंतजार नहीं करना है, अभी से ही आपको काम करना शुरू करना होगा। This is what I have learned something new. Because next 2 months, we go all out what we need to do the changes next year, and we do it now. So next year, it becomes automatically the rising star already. तो मैंने ये चीज को सीखा है कि आपको जो 2025 में आप करने की सोच रहे हैं ना, उसको आप अभी से शुरुआत कर दीजिए, ताकि क्या होगा, 2025 जैसे ही आए तो आप एक राइजिंग स्टार के तौर पे उभर सके। We think the path of knowledge and actions are the separate. हम क्या सोचते हैं कि हमारा ज्ञान का और जो हमारा कर्म का रास्ता है वो दोनों अलग अलग है। But these two parts are completely like the two sides of the same coin. लेकिन ये एक सिक्के के दोनों पहलू की तरह एक के साथ में चलते हैं। See, knowledge and action are two sides of the same coin. आप ये समझिए कि एक सिक्के के दोनों पहलू की तरह में ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ में है। So, in the way, the action means work needs as a sacrifice. तो आपको क्या करना, अगर कर्म करना है तो आपको त्याग की भावना के साथ काम करना पड़ेगा। Like today, we are not working. That means we are not sacrificed to do the work, but we want enjoyment. लेकिन जैसे आज देखिए कि आज हम काम चाहे तो काम कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, अपने जो एंजॉयमेंट था हमारा उसको हमने त्याग नहीं किया। Our dilemma is what? The warrior as a warrior. The problem is we are the warrior, but we are the warrior. तो हमारी दुविधा क्या है पता है आपको, कि एक योद्धा को योद्धा की तरह सोचना और लड़ना पड़ रहा। You see, it's very funny, We say I'm a warrior, but deep inside I'm a warrior. लेकिन हम क्या कहते हैं कि हम लोगों को तो कहते हैं कि आई एम अ वॉरियर, मैं एक योद्धा हूं, लेकिन अंदर से मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। So what you give the law of attraction, the inside, not as a warrior, as a warrior. So more things is happening as a warrior to you. तो हम क्या देते हैं, हमारा जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसमें हम क्या करें, क्या फ्रिक्वेंसी बेचते हैं? हम एक योद्धा वाली फ्रिक्वेंसी नहीं बेचते, हम एक चिंतित पर्सन के हिसाब से जो है ना, चिंतामणि के नाम से जो है हम लोग उसको फ्रिक्वेंसी देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? सिर्फ चिंता मिलेगी। So our dilemma comes straight from our divided mind. तो ये दुविधा हमारी आती कहां से है? जो हमारा विभाजित मन होता है ना, उससे हमारी ये सारी दुविधा पैदा होती है। What divides our mind? That is thought. हमारे मन को क्या विभाजित करता है? पहला है हमारा ख्याल And action. और दूसरा है हमारा कर्म। This is the major problem for us. और यही बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। We never put daily action. हम रोजाना काम करते ही नहीं है। But every day we have been thinking and thinking and thinking, and the thinking and thinking and thinking leads us as a warrior, not as a warrior. और रोज हम क्या करते हैं? हम सिर्फ सोचते हैं करेंगे 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 करेंगे। इससे क्या बन जाते हैं? इससे हम चिंतामणि बन जाते हैं, लेकिन योद्धा नहीं बनते। So we are caught in the emotional mind where thoughts often do not translate into action. तो हम फिर एक ऐसे बवंडर में फंस जाते हैं भावनाओं के, कि जहां पे हम अपने ख्यालों को कर्म में बदल ही नहीं सकते। We think tomorrow I want to do this. हम सोचते हैं कि कल मैं ये करूंगा, That is the thought. और वो एक ख्याल है। Or today we listened ready to Jagas's talk ready. Oh, very good. Fantastic. Oh, right. Today, definitely. Today, we do the planning. Tomorrow, do we put the action? No. Still thinking only. This is the major problem. तो हमने क्या किया? हमने आज मान लीजिए जगह सर का मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा ख्याल हम बनाएंगे, वाह आज सारी प्लानिंग कर दूंगा। तो लेकिन उस सारी प्लानिंग को क्या कल हम एक्शन में उतार पाते हैं? कल हम कर्म में उतार पाएंगे? नहीं। The problem is we are trying to think through a problem. Remember,
The problem is we are trying to think through a problem. समस्या क्या पता है आपको, कि हम समस्या को सिर्फ समस्या की नजर से देख रहे हैं। Do you see that your thinking is itself the problem? लेकिन आपको ये पता है कि आपका जो ख्याल, आपकी जो सोच है ना, वही सबसे बड़ी समस्या है। See, thinking as a problem and thinking into action is two different things, you know. लेकिन आप सोचिए कि समस्या के बारे में सोचना और कर्म करने के बारे में सोचना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। Because our mind shifted to the problem only because we are warrior. क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रॉब्लम को, समस्याओं को देखता है, क्योंकि हम तो चिंतामणि हैं। Networkers are classified in two categories, the contemplative and the active. तो नेटवर्कर को आप दो ग्रुप में जो है डिवाइड कर सकते हैं, एक जो सिर्फ मनन करते हैं और दूसरा जो सिर्फ काम करते हैं। So it's up to you. But most of us are not active. We are contemplative every day already. तो आप, चॉइस आपके ऊपर में है कि आप क्या करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ मनन करते हैं, कर्म कोई नहीं करता। Therefore, to make progress, they follow a path that is true to their own nature. So it's our own nature which leads us our path. If our nature is active, then the path will be lead to active. If our nature is contemplative, then our path also will be contemplative. और इसीलिए क्या होता है कि दोनों ही तरह के जो इंसान होते हैं, एक मनन करने वाले और एक काम करने वाले, दोनों अपने अपने चरित्र के अनुसार जो है काम को करते हैं। अगर हम एक्टिव हैं, अगर हम वो एक्टिव है, तो हमारा काम जो है वो एक्टिव होगा। अगर हम सिर्फ सोचने वाले हैं, तो हम सिर्फ सोचने वाला ही काम करेंगे। Work and its secret. तो काम और उसके रहस्य, Action, inaction, and effortless action. एक है कर्म, दूसरा है निष्क्रियता और तीसरा है सहज कर्म। See, three different meaning, you know. आप देख सकते हैं, तीनों का अलग अलग मतलब है। The real answer, if you put effortless action, then you will get the real results. और इसका सही जवाब में अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आप सहज कर्म में अगर आप भागीदारी बनेंगे, तो आपको नतीजे मिलेंगे। No one reaches to success by not performing one's duty. और कोई भी जो है ना, अपने दायित्व को पूरा किए बिना सफलता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। So what is your duty? तो हमारा दायित्व क्या है? Sponsoring, हमारा लोगों को लाना, servicing, लोगों को सर्विस देना selling. और माल बेचना। Are we doing these three things? क्या ये तीन काम हम कर रहे हैं? This is the duty. ये हमारा दायित्व है। So every day we don't do this, हर दिन अगर हम ये काम नहीं करते हैं, then where you can get results? तो हमें नतीजे कहां से मिलेंगे? You are here to make a contribution. क्योंकि आप यहां पे आए हैं अपना योगदान देने के लिए। If you really make a contribution, definitely you can see the results. और अगर आप अपना योगदान सही मायने में यहां पे देंगे, तो आपको नतीजे मिलेंगे ही मिलेंगे। By not performing work, you will never find freedom. और आप बिना काम किए आपको आजादी कभी मिल ही नहीं सकती। If you want to find the freedom, you have to perform your work. और अगर आप आजादी चाहते हैं, आर्थिक आजादी चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा। Perform as a son to your father. आपको एक अच्छा बेटा बनना पड़ेगा अपने पिताजी के लिए। Perform as a husband to your wife. आपको एक अच्छा पति बनना पड़ेगा अपनी पत्नी के लिए। Perform as a father towards your children. आपको एक अच्छा पिता बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। The same thing goes to our network. और यही चीज हमारे नेटवर्क में भी चलेगा। How we perform towards our upline. हम अपने अपलाइन के प्रति किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, How we perform ourselves towards our downline. तो क्या हम अपने डाउनलाइन के लिए परफॉर्म कर रहे हैं? How we perform towards the company. हम कंपनी के प्रति किस तरह से परफॉर्मेंस दे So रहे हैं? all this thing comes to how you perform only. और ये सारी चीजें जो है ना, वो आएगी कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। Inaction is nothing but hypocrisy. आपको पता है कि जो इनएक्शन है, यानी जो निष्क्रियता है, वो कुछ नहीं, एक धोखा है। So inaction is also a negative action. और ये एक नकारात्मक काम है। So you see, last 4 days, you really had an action? आप देखिए कि पिछले 4 दिनों में क्या आपने सही मायने में कुछ काम किया है? No. नहीं। What you really did is inaction. हमने क्या किया? हमने So- जो है
निष्क्रियता का काम किया। So 4 days you were in a negative action only. तो पिछले 4 दिनों में हम सिर्फ नकारात्मक कामों में रहे। So how you say that tomorrow I become a positive action? तो हम ये कैसे कह दें कि आने वाले कल में हम जो है अच्छा काम करेंगे? Remember the beginning of the month, the first day itself a negative action. तो आप ध्यान रखिए कि महीने की शुरुआत का पहला दिन में ही आपको काम करना। So if you carry on doing this, you cannot see a new results. और अगर यही काम हम लगातार करते रहेंगे तो आप ये मान के चलिए कि हमें नतीजे नहीं मिलेंगे। Remember, intense and conscious action unleashes the productive potential. आप ये ध्यान रखिए कि लगातार किया हुआ और गहन जो कार्य है वही आपके जो है आपके अंदर की जो असीम क्षमता है उसको जगाएगा। That means whether your action is intense and conscious or not. तो आप देखिए कि अगर आपका जो कर्म है वो सही मायने में अगर दृढ़ है, अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तभी आपको सफलता मिलेगी। You see, your action currently is inaction because consciously you know you're not doing your work. So it is inaction, which leads to a negative action. तो क्योंकि हमें ये पता है कि ये हम सब जानते हैं कि अभी इन दिनों में हम काम कर नहीं रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें सबको पता है कि ये हमारा क्या हो रहा है, अपने आप को हम निष्क्रियता में ढकेल दे रहे हैं। So it all happens if we have obligatory duties. और ये तभी होगा, पता है काम कब होगा, जब हमारे पास जो अनिवार्य दायित्व है जिसको हमको करना ही करना है, ये रहेगा तभी हम कर पाएंगे। Duty, that means the results of our business is the income. That income, we perform our duty towards our family already. और इस बिजनेस में सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? इनकम को करना, कमाई को करना, ताकि हम अपने परिवार के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका हम पालन कर सकें। By diligently performing one's obligatory actions, a networker moves to the next stage of evolution at work, the stage of effortless action. तो अनिवार्य जो आपका काम है, जिसको जो आपका दायित्व है, उसका पालन जब आप करना शुरू करेंगे, तब जाकर के आप अपनी जिंदगी के एक बड़े पैमाने को आप सामने ला पाएंगे। Remember, obligatory action. Action towards your upline, action towards your downline, and action towards yourself will create the effortless action towards your business study. तो आप ये ध्यान के रखिए, जो आपका दायित्व है, आपका दायित्व आपके अपलाइन के प्रति, आपके टीम के प्रति, आपके कंपनी के प्रति, ये सारे जब एक साथ आप अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तभी आप अपने जीवन में एक बड़ा निखार ला सकते हैं। He begins to work with deep attention, works becomes more engaging. जो सही मायने में काम करने वाला होता है ना, वो एकदम गहन ध्यान के साथ में जो है ना काम को करता है, और वो काम में हमेशा व्यस्त रहता है। Remember, deep attention. आप ये ध्यान रखिए, गहन जो आपका ध्यान है। We are not doing deep attention. That's और why हम we अपने cannot engage with our work. और हम अपने काम में सही मायने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम क्या हो रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। Is this the truth? क्या ये सच्चाई है? This is the truth. और यही सच्चाई है, I'm not lying. मैं झूठ नहीं बोल रहा। Today, your results, what is your results? It shows that you do not have the deep attention. और आज जो आपके नतीजे हैं ना, ये नतीजे बता रहे हैं कि आपका गहन जो है ना ध्यान नहीं है आपके काम के ऊपर। When you give a deep attention, definitely your works becomes engaging. You will start to engage with your work daily basis. और जब आप गहन ध्यान से काम को करना जब शुरू करेंगे ना, तो आपको रोजाना काम मिलता रहेगा और आप रोजाना व्यस्त रहेंगे। Work we love to never tires us. और जो काम हम मन से करते हैं या प्यार से मन लगा करके जो काम करते हैं, उसमें कभी हमको थकान नहीं होती। When you really love your work, it never tires us. और जब आप किसी काम को सही मायने में मन से करेंगे ना, तो आपको कभी थकान होगी ही नहीं, Because it really pushes you. क्योंकि वो आपको हमेशा धकेलता रहेगा। When your work never tires you, at this point, the mind enters a steady flow state ready. The mind enters a very steady flow. You recall back certain results, you got it. It's just because you love that work, which never makes you tired, then it continuously the journey. But when we have the setback, then we start to think unnecessarily thoughts.
और जब हम किसी काम को बड़े मन से करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, हमारा मन जो है वो बड़ा धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, क्योंकि हमको उसमें धीरे धीरे नतीजे दिखने लगते हैं। और जब ये चीज हमको नतीजा दिखने लगता है, तो हमारे जीवन में उन्नति और प्रगति अपने आप आने लगती है। Energetic and selfless work gives us a glimpse of who we are. और ऊर्जापूर्ण और निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम जो है ना, वो हमें एक आइडिया देता है, एक पिक्चर देता है कि हम सही मायने में कौन हैं। Action, work as a worship. कर्म जो है, काम ही पूजा है। We really do puja for puja only. हम सिर्फ पूजा करते हैं किसी की पूजा करने के लिए, But for work, we never do puja. लेकिन काम को पूजा बनाना यह हम लोग नहीं करते। When your work becomes a puja, life will be changes totally. और जब हमारा काम जो है ना वो पूजा की तरह बन जाएगा ना, तो हमारा जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाएगा। This is the real problem with us. और ये बहुत बड़ी समस्या है हमारी, Because the effortless principle that works spontaneous through us when we are engaged in selfless action. क्योंकि आपको पता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, तब भी हमारे लिए जो वो कर्म करना जो है वो सहज कर्म में बदल जाएगा। It is not the action itself, but the spirit behind the action that makes the action effortless. यहां सिर्फ कर्म की बात नहीं कर रही है, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसके प्रति, उसके पीछे हमारी भावना क्या है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। So when you do puja as a puja, you have a special spirit comes in. तो जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो उसके उस समय हमारी भावना अलग हो जाती है। So when you work as a puja, then special spirit also will come in. और जब हम काम को पूजा की तरह करना शुरू कर देंगे, तो हमारे अंदर उस समय भावना बदल जाएगी। So work as worship. The quality of work undergoes a metamorphosis. तो आपको पता है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे ना, तो आप काया पलट कर सकते। This is very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। So the metamorphosis of a puja will come when you do as a work, as worship. और जब आप काम को पूजा की तरह करना शुरू कर देंगे ना, तो आप जिंदगी में आराम से अपना काया पलट कर सकते हैं। Even ordinary work is transformed from mere core to work of extraordinary dimension. आपको पता है जो साधारण काम भी है ना, उसको भी जब आप एक लगातार और अच्छे ढंग से जब करना शुरू कर देंगे ना, तो वो भी एक असाधारण काम में बदल जाएगा। Here I want to quote you the example like a history teacher for you to understand the metamorphosis of work as puja. तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना, वर्क और पूजा के बीच का जो कथन है वो क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूंगा, कि जैसे आप इतिहास के एक टीचर को, अध्यापक को देख लीजिए। So we will take the example as a history teacher. तो हम लोग उदाहरण क्या लेंगे, एक अध्यापक का लेंगे जो इतिहास पढ़ाता। 3 teachers who teach history in different schools are asked the same question. 3 जो हमारे शिक्षक थे, उनसे उन्होंने 3 अलग अलग स्कूल में जो पढ़ाते थे, एक ही सवाल पूछा गया। Remember, 3 school history teachers, we ask the same question, but 3 different answers you will get. आप 3 स्कूल में 3 इतिहास के जो शिक्षक है, अध्यापक है, उनसे आप एक ही सवाल करिए, लेकिन आपको 3 अलग अलग जवाब मिलेंगे। The question is, we ask, what is your present job? और हमने उनसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा कि आपका अभी काम क्या है। So the first teacher replied, I just teach history to school children. तो पहले अध्यापक ने कहा कि मैं स्कूल के बच्चों को इतिहास पढ़ाता हूं। Do you think this is a work as worship? क्या आपको लगता है कि उसका ये जवाब, उसके जो कर्म है, उसको, वो उसका काम को पूजा की तरह दिखा रहा है? No, you got the answer no. जवाब क्या है? नहीं। The same thing goes in our business. When और they यही ask हमारे you, when they ask you, what are you doing? I'm just doing a MLM. और यही हमारे बिजनेस में भी होता है। जब लोग हमसे पूछते हैं भैया आप क्या कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हम तो एक एमएलएम कर रहे हैं। Oh, I'm just doing a business. और क्या कहते हैं, अरे हम तो एक साधारण सा बिजनेस कर रहे हैं। That's why there is no power. इसीलिए उसमें कोई ताकत नजर नहीं आती है। The second
The second teacher thinks, the second teacher thinks a little more deeply and says what? दूसरे अध्यापक ने थोड़ा सा चिंता किया, चिंतन करने के बाद में क्या बोला पता है? The second teacher modified from the first one. उसने पहले वाले से थोड़ा सा बदल करके उत्तर दिया। I mean the business of education. उसने क्या कहा कि मैं एक एजुकेशन के यानी पढ़ाने के एक व्यवसाय में। So there is a difference, between first and the second one. तो दोनों के टीचरों के जवाब में डिफरेंस आपको नजर आया? So it's the same thing with us. You compare ये why one person is getting a result, the other person is not getting the result. The way they're doing their job as a network marketing is a difference. That's why they're getting the answers. और यही हमारे साथ भी होता है। आप देखते हैं कि केली में किसी को रिजल्ट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से अलग अलग अंदाज में काम कर रहे हैं, इसलिए किसी को नतीजा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। The third teacher, in response to the same question, looks straight into the eyes of the questioner and in an inspired voice, the third teacher straight away look at the eyes of the person who asking the question and giving an inspired voice. आपको पता है जो तीसरा टीचर था, उसने बड़े एकदम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ में आंखों में आंखें डाल करके जो है ना एक बहुत गहरी आवाज में उसने जवाब दिया। I am shaping the destiny of the nation. उसने जवाब दिया कि मैं देश के भविष्य का निर्माण कर रहा हूं। I teach young minds how they can make history. मैं अपने आने वाले नस्ल को यह सिखाता हूं कि वो कैसे इतिहास रच सकते। All three teachers are dealing with the same reality. और वो तीनों अध्यापक एक ही सच्चाई के साथ में लड़ रहे थे। Teaching history to the school children. क्या कर रहे थे? लोगों को, बच्चों को इतिहास पढ़ा रहे थे। Yet the spirit in which they approach their work transform the reality of the job. और उन्होंने जो जवाब में जो अपनी भावनाओं को ऐड किया, वो जोड़ा, उसको वो दिखाता है कि कौन अपने काम को पूजा की तरह लेता। So now can you understand where you stand? आपको अब समझ में आ रहा है कि हम कहां पे हैं? Why your result is like that? Can you understand? अब आप समझ रहे हैं कि हमारे नतीजे ऐसे क्यों हैं? It is not effortless work. ये सिर्फ सहज काम करना नहीं है। You are just doing action and inaction. That's why you are getting the same result again and again. हम क्या कर रहे हैं? कभी काम कर रहे हैं और कभी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा नतीजा एक ही तरह का बना हुआ। So it is the transformational of power of the spirit of our work that leads us to the concept of worship. तो आप समझिएगा कि आपके काम को पूजा में कौन बदलता है? सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी भावना। Discovering the timeless cycle of work. तो कालानीन जो कहते हैं ना चक्र जो होता है, कालातीत जो चक्र होता है वर्क का, काम का, वो कैसे है वो देखिए। Timeless networker जो कालातीत जो नेटवर्कर होते हैं, do not see their work as mere activity. वो सिर्फ अपने काम को एक कर्तव्य या करना है उसको इस तरह से नहीं देखते, Rather as a calling whereby all action is sacrificed for a higher cause. वो उसको अपने अंदर की आवाज समझ करके काम करते हैं ताकि जीवन में एक बड़े उद्देश्य को वो साकार कर सके। This is the truth itself. और यही सच्चाई है अपने आप में। Self-sacrificing work is the spirit of welfare for all. और लोगों की भलाई करने के लिए खुद को त्याग करके काम करना ही जरूरी। You are much larger than you think. Remember, you are much larger than you think. आप जितना सोचते हैं अपने आप के बारे में, आप उससे बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसको याद रखिएगा। You can experience this when you do work in the spirit of sacrifice. और ये आप तभी समझ पाएंगे ना जब आपके अंदर वो त्याग की भावना होगी। By giving without expectation, you spontaneously create a space for receiving from a bountiful and interconnected universe. आप बिना आशा के जब देना शुरू करते हैं ना, तो अनायास क्या करते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में से आप क्या करते हैं, अपने पाने का रास्ता बड़ा बना लेते हैं। Remember, whatever goals that you achieve so far in your life, it's all caused by effortless work.
अभी जान के रखिए कि अभी तक आपने जिस भी लक्ष्य को हासिल किया है, वो आपने जो है सहज कर्म किया, उसी से आपको ये मिला। Just bring back that momentum for this month. You can see a better results. और उसी जो आपका जो काम करने का जो तरीका था ना, उसी को इस महीना जो है ना दिखाइए और लगातार काम करिए, तो आपको नतीजा मिलने लगे। Remember, your life is a sacrifice. आप ये जान के रखिए कि आपका जीवन एक त्याग से है। This is a very principle behind one's growth as a person. और ये बहुत आधा साधारण सा प्रिंसिपल है किसी भी जीवन को एक व्यक्ति के रूप में बदलने के लिए। Whether in a business, आप व्यवसाय में देख लीजिए, whether in a work, आप काम में देख लीजिए, whether in community service, आप जो है समाज में देख लीजिए, whether in politics, चाहे आप राजनीति में देख लीजिए। everything that as a work, if you want to become success, the answer is you have to sacrifice. और किसी भी क्षेत्र में अगर आपको सफलता पाना है, अगर आप उस काम को पूजा बनाना चाहते हैं, तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। So, sacrifice means not only work, तो यहाँ त्याग का मतलब सिर्फ काम के प्रति त्याग की भावना नहीं दिखानी, but in terms of self-control and self-discipline, which leads to a higher self. आपको क्या करना है, आपको खुद को नियंत्रण करने में, खुद को अनुशासित बनाने में, जिससे आप अपने आप को और बड़ा बना सके, उसमें भी त्याग लगेगा। If you want to grow higher and higher and higher, you need to have self-control and self-discipline. अगर आप ऊंचाई पाना चाहते हैं, आगे पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको खुद पे नियंत्रण और खुद को अनुशासित बनाना पड़ेगा। This is where your character and credibility acquired through sacrifice. और यहीं पे जो आपका चरित्र है और जो आपकी साख बनती है, वो इसी से बनती है। Remember this, the many small sacrifice of a person eventually add up to a subtle power, the power of purpose-filled life. और आपका ये छोटा छोटा किया हुआ त्याग ही है ना, आगे जा करके आपके जीवन को एक ऐसा उद्देश्य देगा, जिससे आपका जीवन जो है ना उद्देश्यपूर्ण एक जीवन बन जाएगा। Have a great purpose to work for, a purpose larger than your personal agenda. एक महान उद्देश्य को जो है ना उसको चुनिए, एक ऐसा उद्देश्य बनाइए जिससे आपका जो व्यक्तिगत जो आपके कर्म करना है, व्यक्तिगत जो नतीजा है, उससे बड़ा होगा वो। Remember, a purpose larger than your personal agenda. ध्यान रखिएगा कि जो उद्देश्य हो वो आपके व्यक्तिगत लाभ से बहुत बड़ा हो। This is the way to make life significant. और यही होता है कि अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा। Remember this guy, I believe that everyone knows this guy. और ये देखिए जो फोटो आपको दिखाया जा रहा है, मुझे पता है सबको इनके बारे में पता है। Born without arms and legs. ये जो है जन्म से ही इनके दोनों हाथ और दोनों पांव नहीं थे। His name is Nick Vujicic. और इनका नाम है निक वुजिकिक। He's a painter. Remember, he's a painter. How he वो एक paints? चित्र Now you think how he can paint. वो एक चित्रकार भी है, पता है आपको, उनके दोनों हाथ दोनों पांव नहीं है, फिर भी वो कलाकृति करते हैं। He's a swimmer. वो तैराक भी हैं। He's a skydiver वो एक स्काई डाइवर भी है and motivational speaker. और प्रेरणा वक्ता भी। And you are trying to give up. और हम यहाँ पे हाल छोड़ रहे हैं। Very funny, huh? बहुत मजाक वाली बात है ना। This is the real problem for us. और यही हमारे लिए प्रॉब्लम है कि एक बंदा जिसके दोनों हाथ नहीं, दोनों पांव नहीं, वो दुनिया को लड़ दिखा रहा है कि उसके अंदर कितनी असीम शक्तियां हैं, और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी सिर्फ जिंदगी हमारे लिए कठोर है, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे। Yes, have a great purpose to the work. इसीलिए एक काम में अपना एक महान उद्देश्य को ऐड करिए। That's why he makes his life significant. और इसीलिए जो है ना उन्होंने उसी निक वुजिचिक ने अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाया। So every day you have to push to be better every day. और हमें रोजाना अपने आप को धकेलना पड़ेगा अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। You have to think what you did yesterday. आपको सोचना पड़ेगा कल आपने क्या अच्छा किया था। Yesterday never do anything. Today also never do anything. Huh? कल भी हमने कुछ नहीं किया और आज भी हमने कुछ नहीं किया। So you expect tomorrow you want to do something? तो आपको लगता है कि आप कल कुछ कर पाएंगे? Tomorrow also you won't do anything. कल भी आप कुछ नहीं करेंगे। And at the end, 1 week of the month only,
महीने के आखिरी सप्ताह में you want to do something. हम कुछ करना चाहेंगे, Because if you don't do something, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे the small thing also you won't get. तो जो छोटा छोटा चीज हमको मिलता है वो भी हमको नहीं मिलेगा। So it's better to do every day the small, small thing. इसलिए बेहतर है कि रोजाना छोटे छोटे कामों को करना शुरू कीजिए। So at the end of the month, तो महीने के आखिर में you can see a bigger picture already. तो आपको एक बड़ा नतीजा दिखने लगेगा। I believe you understand what I'm trying to say. और मुझे विश्वास है कि मैं आप लोग समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। See, what is in control, what is out of my control. आप देखिए कि हमारे कंट्रोल में क्या है और हमारे नियंत्रण के बाहर क्या है। Out of control is the past. You cannot control the past anymore. हमारे नियंत्रण के बाहर क्या है? हमारा अतीत, जिसको हम कभी कुछ भी नहीं कर सकते। Can you change the past? क्या आप अपने अतीत को बदल सकते हैं? What you are, Krishna, you can turn around the world again, back again to the original day. आपको क्या लगता है कि आप कृष्ण हैं जो घुमा करके पृथ्वी को वापस पुरानी जगह पे ले जाएंगे? You cannot change the past. आप अतीत को बदल नहीं सकते। So why you want to think about that? तो आप उसके बारे में सोचते ही क्यों हैं? Can you think the result? सर, Can you think the results? क्या आप नतीजों को देख सकते हैं? You cannot think the result because it आप can come good, it come back. आप नतीजों के बारे में भी नहीं सोच सकते। खराब But भी आ why is सकते the हैं, real अच्छे भी आ problem? सकते हैं। Where is the real problem? इसलिए समस्या कहां पे है वो देखिए। We never do the work as a warrior. हम कभी भी योद्धा की तरह काम नहीं करते We become a warrior because of the result. और हम क्या हो जाते हैं? नतीजों को देख करके हम चिंतामणि हो जाते हैं। The future, भविष्य, we cannot control. इसको हम लोग कभी कंट्रोल कर ही नहीं सकते। What others think of me, we cannot control. लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इसको भी हम लोग नहीं रोक सकते। What other people's opinion, we can't control. दूसरे लोगों की राय मेरे प्रति क्या है, इसको भी हम लोग नहीं रोक सकते। But where we focus our energy, 80% of our energy, तो हम अपना 80% जो हमारी ऊर्जा है वो हम कहाँ लगाते हैं? we focus on this part only. हम सिर्फ यही 4 चीजों पे जिस पे हमारा नियंत्रण नहीं है उन्हीं पे हम सिर्फ फोकस करते हैं। Because we focus of the 80% of our life into this, out of the control, we focus so much on this, that's why we get 20% of the result. और हमारा 80% ध्यान जो है ना, जिन चीजों पे नियंत्रण नहीं कर सकते उस पे बना रहता है, इसीलिए हमें सिर्फ 20% नतीजे मिलते हैं। But if I focus on the things that I can control, लेकिन अगर मैं जिस पे मैं खुद नियंत्रण कर सकता हूं, उन चीजों पे अगर मैं ध्यान देना शुरू करूं, my words, I can control. जैसे जैसे मेरे शब्द, उनको मैं नियंत्रण में कर सकता हूं। Remember, work as a duty, you must have self-control and self-discipline. This is where I have to control. आप ध्यान रखिएगा कि जब आपको उन्नति चाहिए तो खुद पे नियंत्रण और खुद को अनुशासित जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपके शब्द ऐसे चीजें हैं जिसको आप नियंत्रण में ला सकते। My thoughts, मेरे ख्याल, my response. मेरा प्रतिक्रिया, When somebody is saying something, we try to defend ourselves by giving our response. You see, this response, if you can control, my God, you can go very far. और जब हमें कोई कुछ कहता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं उसको डिफेंड करने के लिए। अगर आप इन प्रतिक्रियाओं पे अपना काबू पाना शुरू कर देंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। The way we create, the way we control our self-awareness. आप देखिए कि आप जो खुद की जो आपकी जागृति है, जागरूकता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। That is why end of the month, the last day of the month, we should not do the business. We should not think about closing because the closing should finish one day earlier already. The last month of the last day, we should think where I went wrong so that tomorrow for next month, I change immediately. इसीलिए जो है महीने के आखिर में हमें नहीं सोचना चाहिए 28-29 तारीख को कि हम काम क्या कर रहे हैं। हमें तब नहीं सोचना चाहिए, महीने के पहले से शुरुआत करके महीने के आखिर तक जाइए और आखिरी दिन सिर्फ सोचिए कि मैंने पिछले महीने में क्या क्या गलतियां की, कैसे सुधारा जा सके। How I treat others. और मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। If you think your downline is you want to make money, that's way you're going to get the result. अगर आप ये सोच लें कि आप अपने डाउनलाइन को ये चाहते हैं कि वो पैसा बनाए, तो आप मान के चलिए वो पैसा बनाएगा।
Remember, network marketing is a business of relationship. आप ये ध्यान के रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो संबंधों का व्यवसाय है। If you have a good relationship, your business can start to grow already. अगर आपके लोगों से अच्छे संबंध हैं तभी जाकर के आपका बिजनेस जो है बड़ा बनेगा। It took some people years to beat overthinking. और कुछ लोगों को चिंतामणि यानी ज्यादा सोचने से बाहर निकलने में कई साल लग जाते हैं। Remember, overthinking, the problem here is, I will tell you how to overcome this overthinking. आपको पता है ये जो ओवर थिंकिंग का जो वर्ड है यानी ज्यादा सोचना, ये क्या और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। Overthink, 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 overthink until we become a warrior already, not warrior. और हम इतना ज्यादा सोचने लगते हैं ना, सोचते हैं इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि हम चिंतामणि बन जाते हैं, एक योद्धा नहीं बन पाते। The first is the problem is rarely the problem. Remember, the problem is really rarely the problem. But we overthink, and the problem become the real problem already. आप समझिए कि जो समस्या होती है ना बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि वो एक बड़ी समस्या में बदल जाती है। Most of your problems aren't problems. और बहुत सारी समस्याएं जो ना वो एक्चुअली में समस्या होती ही नहीं है। The way you think about them is the problem. हम उन चीजों पे किस तरीके से सोचते हैं ये सबसे बड़ी समस्या। 99% of the harm is caused in your head by you and your thoughts. और पता है 99% जो हम अपने आप को आघात पहुंचाते हैं ना, जो हमको दुख लगता है ना, वो सिर्फ हमारी सोच की वजह से। Most of the troubles comes from your thoughts and how you perceive things. और पता है मुसीबतें जो आती है हमारे साथ में, जो दुविधा आती है, वो सिर्फ हमारी सोच की वजह से आती है हमारे पास। Only a small part comes from the actual situation or outcome. तो क्या होता है कि हमारे सोचने से ज्यादा हम परेशान होते हैं, जबकि सामने जो परेशानी है वो बहुत छोटी सी आती है हमारे पास में। Avoid self-rejection. आपको जो है ना खुद की जो अस्वीकृति है, लोग आपको नहीं अपना रहे, उसको आपको टालना पड़ेगा। Don't think you deserve that opportunity. Apply आप it ये anyway. आप ये मत सोचिए कि ये आपके लिए ही सिर्फ बना है, आपको उस पर काम करना होगा, अप्लाई करना पड़ेगा। Don't think your article is good enough. Publish it anyway. आप ये मत सोचिए कि आपने जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, किसी भी तरह से उसको पब्लिश कर दीजिए। Don't think they will reply to your email. Send it anyway. आप ये मत सोचिए कि आपकी मेल का जवाब मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी आप उसको मेल भेज दीजिए। Don't think whether they want to sign or not. Just do it your way. आप ये मत सोचिए कि वो आपको साथ में जुड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप बस करते रहिए। Don't think about the presentation about BV. Think about the presentation, how you want to service them. आप जो है ना ये मत सोचिए कि आप बार बार जो प्रेजेंटेशन देंगे बीवी के ऊपर में, आप ये देखिए कि आप उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं, उसके बारे में प्रेजेंटेशन दीजिए। Remember, when you do presentation, you always thinking about the BV. That's why your business is not coming in. आप ये ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें सिर्फ हम बीवी देखते हैं कि इससे हमको बीवी जनरेट होगा, इसीलिए हमारा काम नहीं हो रहा। But when you do a presentation full of love and sincere and honest, the business will start to grow already. और जब हम अपना जो प्रेजेंटेशन है ना वो पूरी ईमानदारी के साथ में और अच्छे से जब उसको प्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास नतीजे आने लगेंगे। Silence and time, number third. तो ध्यान जो है आपकी चुप्पी और आपका कर्म। The truth is, most problems are solved without more thinking. आपको पता है बहुत सारी समस्या बिना सोचे समझे भी खत्म हो सकती है। Remember, a lot of problems cannot solve with more thinking. ज्यादा सारी समस्या जो है ना वो ज्यादा सोचने से खत्म नहीं होती हैं समस्याएं। You will find most of the answers you are looking for in silence, in time, and with a clear mind. आपको पता है आपको जो है अपनी समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा? जब आप एकांत में रहेंगे, अपने खुले मन से जब आप सोचेंगे ना, तब आपको जो है मिलेगा। If you can't solve a problem, stop trying to. अगर आप किसी समस्या का समाधान खुद से नहीं निकाल पाते हैं तो निकालना छोड़ दीजिए। But what we will do, we will go all of the way to solve the problem. Still, we cannot solve the problem. और हम क्या करेंगे? उस समस्या को समाधान करने के लिए बहुत दूर तक चले जाएंगे, फिर भी हम उसको समाधान नहीं कर पाते। Because we showing over concern already. क्योंकि हम क्या दिखाते हैं? उस पर बहुत ज्यादा चिंता दिखाते हैं उसके ऊपर में। Remember, problems only can solve through silence and time only.
आपको पता है सिर्फ चुप्पी और समय दे करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते That's हैं। where you get a clear answer. और यहीं पे आपको जो है ना सही जवाब मिल जाएगा। The power of now. अभी का क्या ताकत है वो देखिए। You are not going to overthink your way to a better future. आप अपने आने वाले भविष्य के लिए ज्यादा चिंता नहीं कर सकते। You are not going to overthink your way to the better past. आप अपने जो अतीत जो आपका बीत गया उसके ऊपर भी ज्यादा चिंता नहीं कर सकते। All you have is now. सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या समय है, वो है अभी का। What you do with now can make a right of your past and make good of your future. तो आप अभी क्या कर सकते हैं, सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि आप अपने अतीत में की हुई गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। Number 5, fact check your own thoughts. Remember, check your own thoughts. आप अपने ख्याल जो आपके अंदर पैदा हो रहे हैं उनको पहले देखना शुरू कीजिए। Your thoughts will create scenarios in your mind that reflect your insecurities, fears, and worries. आपका जो ख्याल है ना वो आपके अंदर में कुछ ऐसी छवि बनाना शुरू कर देगा जो आपकी इनसिक्योरिटी के बारे में, जो आपके अंदर में डर है उसको और बढ़ा देगा। So it's important to always fact check your own thoughts before accepting them. तो आपके अंदर जब भी कोई ख्याल आए, आप ये देखिए कि उस ख्याल में क्या कोई सच्चाई है। अगर है तभी उसको एक्सेप्ट कीजिए, नहीं तो उसको मत कीजिए। You're supposed to get something, आपको कुछ मिल सकता है but something comes up, और कुछ मिलता भी है, you stop what you're supposed to get. और आप क्या कर देते हैं, उसको रोक देते हैं कि जो आपको मिलना चाहिए। You try to think to solve the other one already. आप क्या करते हैं कि इसको रहने दो और दूसरा कुछ करते हैं उसमें But आएगा। if you have the both of them together, your work becomes much more powerful. और अगर आप जो थोड़ा आपके पास में आना चाहिए था और जो थोड़ा आप पा रहे हैं उसको मिला देंगे ना, तो आप अपने काम को और बड़ा बना सकते हैं। So this is very important. और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। How many lives you got? कितना जीवन आपको मिला है? 2 lives? 2 जीवन मिले हैं? 3 lives? 3 जीवन मिला है? Only 1 life. सिर्फ एक जीवन आपको मिला This है। also you cannot take a challenge that what is life is all about. La. और यहीं पे भी हम जो है ना चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहते कि एक जीवन मिला है उसको भी मैं पूर्ण बना दूं। I see some people sitting down and relaxing and listening to this talk. और मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग जो आराम से बैठे हैं अपने अपने घरों में और हमारी बातों को सुन रहे हैं। Fantastic. बहुत बढ़िया। You sleep, your life also will be sleeping. आप सोइए, सो करके मजा लीजिए, आपका जिंदगी भी वैसा ही हो जाएगा। Keep on sleeping. आप सोते रहिए। Sit and listen. कुछ लोग बैठ करके सुन रहे हैं। So that's how our life goes about. I'm seeing some people here, the way they think, they sit down and listen as though as, talk lah, what else? That shows you are not effortless action. Even that also in action. और मैं देख पा रहा हूं कुछ लोग आराम से बैठे हैं अपने अपने घरों में। हाँ, आप बोल रहे हैं, बोलते रहिए, क्या जाता है। ये आपका सेल्फलेस है, जिसको बोलते हैं ना सहज कार्य है। ये आपका नेगेटिव कार्य बन जाएगा। Acceptance is peace. आपको क्या करना है, अपनाना सीखिए। No amount of anxiety will change your future. कोई भी चिंता आपके भविष्य को बदल नहीं सकती है। And no amount of anxiety will change your past. और कितनी भी चिंता आपके अतीत को नहीं बदल सकती। Peace is found in acceptance. आपको अगर देखना है शांति आपको कहां मिलेगी, जब आप चीजों को अपनाना शुरू करें। Accept imperfection. आपको क्या करना है, आपके अंदर अपूर्णता है उसको पहले, हम पूर्ण नहीं है इसको एक्सेप्ट कीजिए। Accept uncertainty. आप जो अनिश्चितता है उसको अपनाइए। Accept the uncontrollable. आप जिसपे नियंत्रित नहीं कर सकते, जो आपके बेकाबू है, उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए। Remember, discipline can fix 80% of your problems. ध्यान रखिएगा कि अनुशासन ही आपके 80% समस्याओं को समाधान कर सकता है। And 20% is the self-control. That means 100% you can solve your problems today. और 20% जो है वो खुद पर नियंत्रण है। This बस, is where our real problem. और यही हमारी सही समस्या है। So, I come to the end of my session today. तो मैं अपने सेशन के जो है अंतिम पड़ाव में आ चुका।
So from here, you know already how it works. तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। So, gentlemen, महानुभाव, wake up जागिए and start to make things move. और आइए चीजों को घटित करना शुरू करें। This is very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Then you can see life changes totally. और तभी आप देख पाएंगे कि आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। Whatever is happening for good already. और कुछ भी घटित होता है वो अच्छे के लिए घटित होता है। What's happened also is already good already. और जो कुछ भी घटित हुआ वो भी बहुत अच्छे के लिए हुआ। What's going to happen is also good. और जो अच्छा आने वाले दिनों में भी जो होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। So why you want to worry about the past? तो हम क्यों अपने अतीत के लिए चिंता करें? Why you want to worry about the future? क्यों हम अपने भविष्य की चिंता करें? What you supposed to do today, you supposed to do it. हमें आज क्या करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। So do not change it. आइए बदलते। 2 months more to go to finish 2024. 2 महीने और बचे हैं इस 2024 को खत्म करने के लिए। 10 months, don't know what we have done. पिछले 10 महीना हमने क्या किया नहीं पता। Ask yourself. अपने आप से पूछिए। Begin tomorrow. आपको कल शुरू करना हो, Move forward aggressively. आपको कल बहुत बड़ी शुरुआत करनी हो। Next 21 days, do aggressively as though as every day is the last day. अगले 21 दिनों में जम करके काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि लगे कि हर दिन आखिरी दिन। You know, every day is last day. How to think every day is last day? आपको पता है कि कैसे सोचे कि यह हमारा आज का दिन आखिरी दिन हो। When in the last 3 days you think today is the last day, that the last 3 days bring that every day, you can see your result is massively progress. तो जब हम आखिरी के 3 दिनों में सोचते हैं ना कि अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और हमें काम करना है, उसी सोच को आज ले आइए तो आपको ये पता चलेगा कि हर दिन आपका आखिरी दिन हो जाएगा। So let's make the changes happen. आइए परिवर्तन को घटित करते हैं। God bless all of you. Tomorrow there is a Bengali session. So invite all your Bengali friends, or your distributors, your leaders, whoever it is, to attend this talk. Then remember this: work as a duty, work as like a puja. Then life totally change. Thank you. Namaskar. Namaste. Thank you Jaga sir, for giving your valuable time and the energy and knowing us that really action can change things. थैंक यू वेरी मच। सो साथियों, हमने जो है आज देखा और सीखा जाना कि कैसे कर्म करने से, छोटे छोटे कार्यों से हम बड़े नतीजों को जो है अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, अपनी जिंदगी को काया पलट कर सकते हैं। अपनी जिंदगी का काया पलट करने में अपने आप को जो है भागीदारी बनाइए, खुद को नियंत्रित करिए, खुद को अनुशासित करिए और जीवन में अग्रसर बनिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक और अच्छी और बेहतरीन मीटिंग के साथ में। कल इसी प्रोग्राम का एक बंगाली सेशन होगा, तो सबसे ज्यादा जो है अपने सभी सारे मित्रों को, सारे लोगों को जो है आप यहाँ पे लाइए और कल की मीटिंग में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुद पर कंट्रोल कीजिए और खुद को अनुशासित बनाइए और यही काम कल फिर हम लोग करते हैं और सुनते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।